नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सिमी सरीन, दीपक इनके हस्बैंड का नाम है और इन्होंने ये सब गिफ्ट मुझे भेजे हैं। सिमी, थैंक यू सो मच। मुझे आपकी प्यारी सी लिपस्टिक, ये लिप बाम और ये टॉफ़ी, आपको कैसे पता मुझे ये टॉफ़ी पसंद है, बट मैं अभी ये नहीं खा सकती क्योंकि पूरे दिन में एक बार नमक खाना होता है। ये खूबसूरत सा सूट भी मुझे आपने भेजा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपका ये पैकेट मुझे मिल गया है, ये कोरियर मुझे कल ही मिला है। थैंक यू सो मच बेटा। लेकिन मुझे ना ये तोहफे आप जो देते हैं, ये मैं नतमस्तक होती हूँ, सर पर लगाती हूँ, आप लोगों का एहसान मानती हूँ, आप लोगों का प्यार मानती हूँ, बट आप सिर्फ दुआओं में याद रखो। मेरे चैनल को जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, जितना ज़्यादा और लोगों को इस चैनल के बारे में बता सकते हो, क्योंकि इससे लोगों का भला होगा और लोगों को एक ऐसा चैनल देखने के लिए मिलेगा जहाँ उनका भला ही भला हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायरा। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आज आपसे बात करने वाली हूं गणेश जी की सच्ची कहानी की। गणेश जी की एक ऐसी कहानी कि एक दिन कैलाश पर्वत पर अपने मम्मी पापा के साथ बैठे थे। इतने में वो बोर फील कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं धरती पर जाऊं और धरती पर जाकर मैं अपने भक्तों के दुखों को हरूं। ऐसा भगवान सोचते हैं, कभी भी हो सकता है आपके साथ भी, पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाए। अब वो धरती पर आए और उन्होंने एक बालक का रूप ले लिया। अपने एक हाथ में उन्होंने चम्मच पकड़ा, उसमें दूध था, और दूसरे हाथ में एक मुट्ठी भर चावल थे। अब वो सड़क पर से गुजरने लगे और सबको बोलने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। पर सब उस बालक को पागल समझकर उसका मजाक उड़ाते रहे और कोई भी नहीं समझ पाया कि गणपति महाराज स्वयं है। और किसी ने भी उसकी चावल की खीर बनाने में उसकी कोई हेल्प नहीं करी। अब वो इधर कंटिन्यू बोलते चल जा रहे थे। वहीं पर एक बुढ़िया अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने कहा, लाओ बेटा मैं बना देती हूँ। गणेश जी यानी कि वो बालक उस बुढ़िया के साथ उसकी झुग्गी में गया। काफ़ी गरीब थी वो। उसने एक ऐसा छोटा सा भगोना लिया, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। उसके अंदर चावल डाले, दूध डाला और देखा भगोना पूरा भर गया। उसने उससे बड़ा भगोना लिया, वो भी भर गया। उससे बड़ा लिया, वो भी भर गया। उससे बड़ा लिया, वो भी भर गया। उसने कहा, बेटा इससे बड़े बर्तन तो मेरे पास नहीं है। तो वो बालक बोला, माँ तू पड़ोसियों से बर्तन मांग कर ला। वो पड़ोसियों से लेकर आई। जितने बर्तन लाती वो खीर से भगोने भरते जाते और गैस पर चढ़े बिना खीर बनती जाती। अब जब पूरी झुग्गी खीर से भर गई तो वो बड़ी परेशान हुई। उसने कहा, बेटा इतनी बालक तू है कौन, इतनी खीर बन गई, इस खीर का हम करेंगे क्या। उसने बोला, तू पूरे गांव में जा और सबको बुला कर ला और बोल के आज तुम सबको खीर का प्रसाद खिलाओगी। बुढ़िया ने वैसा ही किया। बुढ़िया घर घर गई और बोली, आ जाओ खीर का प्रसाद खा लो। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए कि इसके घर में खीर, ये तो रोती है, इसको तो कभी कभी रोटी खाने को नहीं मिलती, इतनी गरीब है, ये क्या खीर खिलाएगी। और वो भी पूरे गांव को। सबने बोला चलो, कुछ ने बोला मजाक उड़ाएंगे, कुछ ने बोला चलो चल कर देखते हैं, कुछ ने बोला खाना खाकर जाते हैं, कुछ ने बोला कोई फायदा नहीं है, चलो थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा, सब इसका जगहसाई करेंगे, हम जाकर देखते हैं। करते करते पूरा गाँव पहुँच गया। उसने पूरे गाँव को जमकर खीर खिलाई। सबने पेट भरकर खीर खाई और खीर लोगों ने लाखों बार खाई थी, बट ऐसी खीर नहीं खाई थी। इधर जब बुढ़िया गाँव में सबको बुलाने गई थी तो उसकी बहू ने देखा कि घर में इतनी खीर रखी हुई है और अम्मा सबको बुलाने गई है, ऐसा ना हो कि सारी खीर खत्म हो जाए। उसने एक तांबे के लोटे के अंदर खीर ली और बोली, गणेश आप भोग लगाओ। और वो गणेश की भक्त थी, ये बोलकर उसने खीर खा ली। सारा गांव खीर खा के चला गया। इसके बाद भी खीर बच गई। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा आओ अब बालक हम दोनों भी खीर खा लें। गणेश जी बोले, नहीं मैंने तो खीर खा ली। तो वो बुढ़िया बोली, आपने कब खीर खाई। तो बोले, जब तुम्हारी बहू सबसे पहले तांबे के बर्तन में लेकर बैठी, उसने बोला आओ गणेश भोग लगाओ, गणेश भोग लग जाए, तभी मैंने खा ली। तो बुढ़िया बोली, तुम गणेश जी हो। बोले हाँ। वो अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। बुढ़िया उनके पाँव में गिर गई। जब उठ के देखा तो गणेश जी थे नहीं। गणेश जी ने जाते जाते बुढ़िया की झुग्गी के ऊपर लात मार दी। उनके पैर मारते ही पूरा का पूरा झुग्गी जो थी वो महल बन गया। नौकर चाकर, धन दौलत, शोहरत, मान सम्मान, इज्जत, जेवर जायदाद, पैसा, दौलत ही दौलत उस झुग्गी में लग गई। ये कहानी करवा चौथ पर भी सुनाई जाती है, ये कार्तिक की कहानियों के बीच में भी आती है, ये कहानी भागवत में भी है। और मैं आज आपसे कहती हूँ कि भगवान करे कि गणपति महाराज हमारे इस YouTube चैनल पर जो भी लोग इस वक्त ये कहानी सुन रहे हैं, हम गणेशाय नमः लिख रहे हैं, राधे राधे लिख रहे हैं, जय माता दी लिख रहे हैं, किसी भी रूप में जो भी लिख रहे हैं, उन सब के घरों को गणपति की वो लात लग जाए, सबका बेड़ा पार हो जाए। बोल ओम गणेशाय नमः।